अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज एक डिफरेंट टॉपिक मैंने उठाया है, सोलर सिस्टम जो आजकल काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बारे में रूमर्स चल रही हैं कि कभी कोई खबर आती है कि जी सोलर पैनल यूज़ करने वाले रुल के, कभी कहते हैं इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लग रहा है, कभी कुछ बात की जाती है। तो ये मैं पिछले कुछ दिनों से इस पर देख रहा था, काफ़ी इस तरीके के वीडियोस मेरी नज़र से गुजर रही थी, थंबनेल्स उनके इस तरह से। तो जब अचानक फिर एक बीबीसी की रिपोर्ट देखी है तो 4 से 5 मिनट की, वो बड़ी अच्छी लगी, बड़ी एक कंप्रिहेंसिव किस्म की वो रिपोर्ट देते हैं बीबीसी वाले। तो वहाँ एक लाहौर के सिटीज़न थे, बड़े जंग से लड़के, उनकी भी मैंने बातें सुनी है, तो मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रख रहा हूँ। और एक से दो और वीडियो मैंने देख के फिर थोड़ा सा एनालिसिस किया कि क्या इशू है। तो मैंने कहा आप लोगों की खिदमत में इस मुद्दे के ऊपर भी बात की जाए। देखें, सोलर सिस्टम है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आपका वो सोलर सूरज से रोशनी जो है उस एनर्जी को कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी में फिर यूज़ करना, वेरी सिंपल। और एक बड़े अरसे से चला आ रहा है, वेस्ट में तो लोग वो यूज़ कर रहे हैं सोलर पैनल, सोलर प्लेट्स वगैरह। हमारे यहाँ थोड़ा सा हम आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो जो ऑलरेडी कंपनीज हमारे काफ़ी अरसे से वो जो उनकी एक मोनोपोली कह लें, और वो जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को महंगा किया जा रहा है, तो बहरहाल ये एक इशू है। और अल्टरनेटिव सोर्स जो है उसको बहरहाल यूज़ करना है और बनता भी है, और आने वाले दिनों में इसकी डिमांड है। तो इस पे जो रूमर्स हैं, जो एक अफरा तफरी वाली बात या एक मिस गाइड करने की कोशिश की जाती है, उसको मैंने सोचा कि किसी तरह काउंटर अटैक किया जाए। तो सोलर एनर्जी को यूज़ करना हर किसी का राइट है, फंडामेंटल राइट से की जा सकती है, और इस पर कोई कदम गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, ना लगाना चाह रही है। मेरी एक जो नॉलेज है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जब एक इंडस्ट्री इतनी बड़ी डेवलप होने जा रही है और उसकी डिमांड आने वाले दिनों में आ रही है, जैसा कि बीबीसी की रिपोर्ट में बताया गया, तो फिर डेफिनेटली उसके ऊपर टैक्सेस तो लगने बनते हैं। जब एक डिमांड आएगी इतनी ज़्यादा पब्लिक की तरफ से, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी जो सोलर प्लेट बना रही हैं, जो बैटरीज बना रही हैं, डेफिनेटली फिर उन्होंने बहुत बड़ा रेवेन्यू उनको मिलेगा, वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। जब प्रॉफिट अर्न करेंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को पे करना टैक्स सूरत में बनता है, तो बनता है और देना भी चाहिए। उसमें कोई दोहराए या कोई ऐसी कोई नेगेटिव पहलू तो मुझे, मेरी नज़र से में तो ना ही मेरी सोच में ऐसी तरफ जा रही है, कोई नेगेटिव पहलू है। अब थोड़ा सा मैं सोलर पैनल का आपको बता देता हूँ, और 2-3 वीडियोस का डिस्क्रिप्शन है। तो यूट्यूब पे जो मैंने बीबीसी की रिपोर्ट देखी उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा। और एक और वीडियो मैंने देखी है 4 मिनट की, बड़ी अच्छी, दो अगरचे 2022 की वीडियो है, मगर उन्होंने सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से उस लड़के ने डिस्क्राइब किया है कि 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं। और बीबीसी की रिपोर्ट में भी ये दोनों सिस्टम का जिक्र किया जाता है। एक है हाइब्राइड सिस्टम है, और दूसरा जो है ऑन ग्रिड। अब ऑन ग्रिड सिस्टम ये है कि आपने जब आपकी वापडा और जो भी कंपनीज प्रोड्यूस करने वाली डिफरेंट कंपनीज हैं बिजली पैदा करने वाली, वो जब आपको बिजली सप्लाई करनी है और उनकी बिजली की सप्लाई कंटिन्यूस है, लोड शेडिंग नहीं है, तो फिर आपने ऑन ग्रिड सिस्टम को यूज़ करना है, प्लस सोलर सिस्टम लगा के। तो सोलर सिस्टम से जो दिन की रोशनी में आपकी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी, उसको आपने स्टोर करना है और आपने वापडा को बेच देना है। आपने एक्स्ट्रा बिजली आपने यूज़ करनी है, और एक्स्ट्रा बिजली आप उसको यूज़ कर बेच देंगे वापडा की कंपनीज। वो आपके से बिजली, वो जो मीटर लगे होते हैं सिस्टम में, और वो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ जो आपका बिल जनरेट होगा उसमें वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये तो बड़ा एक सिंपल सिस्टम है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो आप जब लाइट चली जाएगी वापडा की तरफ से, जो भी आपकी कंपनीज हैं जो आपको बिजली प्रोवाइड कर रही है, जब वो बंद हो जाएगी उनकी सप्लाई, तो फिर आपको दिक्कत होगी। अब आपको कोई बैकअप आपके तौर पे आपके पास नहीं होगा। तो ये एक बड़ा ही चीप और बड़ा ही एक कहना चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में। आजकल जिस तरह से बिजली के बिलों के बड़े इशू बने हुए हैं, तो उस सिनारियो में ये जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, ये आपको आपके बिजली के महंगे जो बिजली है उससे आपको छुटकारा दिलाएगा, इसके ऊपर कास्ट भी कम आएगी। जबकि दूसरा जो सिस्टम है हाइब्राइड सिस्टम है, इसमें ऑफ ग्रिड सिस्टम को, ऑफ ग्रिड ये है कि आपने जस्ट सोलर प्लेटें लगाई हुई हैं, आप उनसे अपने बैकअप के तौर पर एनर्जी, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंपनीज आपको बिजली प्रोवाइड नहीं कर रही, लोड शेडिंग है, तो आप ऑफ ग्रिड में आप वो सोलर प्लेट से आप अपना एक जुगाड़ के तौर पे काम चला सकते हैं जब तक लाइट नहीं आती।
अब आगे बात आती है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम में 2 से 3 ऑप्शन होते हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। और इसमें आप लग्जरी टाइप, जैसे वो लोग मैंने जो वीडियो देखी उसमें टर्म यूज़ की गई थी और बड़ी डिसेंट टर्मिनोलॉजी है कि ये लग्जरी टाइप है। इसमें आप चाहे तो आप बिजली है या नहीं है, आपने दिन को सोलर एनर्जी यूज़ की, आपने स्टोर किया उसको, आपकी प्रोडक्शन हुई, आपने रात को अपनी वापडा की सप्लाई को कट ऑफ किया, बंद किया, और आपने सोलर एनर्जी दिन को यूज़ किया, उसने आपने रात को अपने यूज़ करके, भले आपकी लाइट आ रही है मेन सोर्स से वापडा की तरफ से या नहीं, तो आपने उसको यूटिलाइज कर दिया, आपने बचत भी कर लिया। और आपने अगर लाइट चली जाती है तो फिर लग्जरी स्टाइल से आप बड़े अच्छे तरीके से, जितना बड़ा सिस्टम आपका ब्राइट सिस्टम होगा, आप एसी चलाना चाह रहे हैं या बड़ी अप्लायंस चलाना चाह रहे हैं, तो आपको उसको आप उससे यूटिलाइज हो सकते हैं। तो मगर इसमें इशू ये आए कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसमें फिर आपको बैटरीज का भी बैंक चाहिए। अगर बैटरी बैंक नहीं होगा तो फिर आपने जस्ट यूज़ करनी है और स्टोरेज का आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपने उसको स्टोरेज करना है, या फिर वो आपने जब अगर ऑन ग्रिड सिस्टम जो ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं तो आगे उसको वाटा को सेल कर सकते हैं। ऑन ग्रिड्स का डिसएडवांटेज यही है कि आपके पास बैकअप नहीं होता। जब वापडा की बिजली बंद होगी तो आपका सारा सिस्टम से बंद हो जाएगा, आपको कहीं से एनर्जी नहीं मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। मगर आप आगे इन्वर्टर लगा लेते हैं तो इन्वर्टर की सूरत में फिर आपको आपको बैकअप के तौर पर बिजली भी आप बैटरीज की सूरत में स्टोर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको हाइब्रिड सिस्टम यूज़ करना होता है। तो ये एक सिंपल सा एक मैंने सोचा कि आप लोगों की खिदमत में रखा जाए। कोई इसमें बड़ी वाली बात नहीं है। आप सिस्टम आजकल के दौर में जिस तरीके से ज़रूरत आ रही है, भले गवर्नमेंट्स कंपनी के साथ एग्रीमेंट करती है, भले बिजली महंगी करती है, आप लगाना चाहें तो आपके पास अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से 5 से 10 लाख तक सिस्टम लगा सकते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अंदर एक दुकानदार रेट बता रहे थे, मिनिमम जो है 3 किलो वाट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है 5 मरले के घर के अंदर। जैसे है 3 किलो वाट से आप 10 किलो वाट तक भी जा सकते हैं। 5 किलो वाट है तो हाइब्रिड सिस्टम भी रिकमेंड किया जाता है, मगर उसमें कास्ट ज़्यादा है। अगर आपके पास बजट कम है तो आप ऑन ग्रिड सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। उस सूरत में आपके पास जस्ट आपके जो हैवी बिजली के बिल्स हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा। आपकी एक्स्ट्रा बिजली जो प्रोड्यूस हो रही होगी वो वाडा वाली कंपनी आपसे परचेज कर ली जाएंगी और इस सूरत में आपकी वो सेटलमेंट हो जाएगी। टैक्स अगर लगते हैं तो आपने वन टाइम सिस्टम इंस्टॉल करना है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन्हीं के ऊपर लगेंगे। अब आप एक बिजली सूरज की रोशनी से ले रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं और वापडा को दे रहे हैं, तो वापडा आपको रिटर्न दे रहा है उसका एडजस्ट सेटलमेंट की सूरत में। तो इस सूरत में इंडिविजुअल या आम पब्लिक को इसमें क्या नुकसान हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है कि जी जो आपने प्लांट लगा रहे हैं उस पर कोई कास्ट बढ़ जाए, बजट के बाद ये इशू हो सकते हैं कि ज़्यादा बढ़ जाए प्राइसेज या कम। तो अगर अभी आप लगवाना चाहें तो ज़रूर सिस्टम लगवाएं, हाइब्रिड लगाएं या ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड लगा लें। तो अपने पॉकेट मनी को देख के ज़रूर इस चीज़ से इस्तेफादा करें, क्योंकि जो बिजली के बिल और जो इश्यूज़ आ रहे हैं उससे हमें काफ़ी ज़्यादा इस महीने में स्पेशली और अगले 2 से 3 महीनों में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ मैंने सोचा आपकी खिदमत में रखूँ। इंशाल्लाह आपके लिए किसी वीडियो में हाज़िर हूँगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और आगे कमेंट्स की सूरत में भी आप मेरी रहनुमाई फरमाएँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।